हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एसिटिक अम्ल को सोडियम एसीटेट में मिलाया जाए तो H प्लस आयन की सांद्रता आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है बढ़ेगी, विकल्प बी है अपरिवर्तित रहेगी, विकल्प सी है घटेगी और विकल्प डी है pH घटेगी। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से हमें इस प्रश्न को समझने के लिए कुछ जरूरी बातों की ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले कहा हमसे एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल को हम विघटित करते हैं तो इसका विघटन होता है CH3 COO माइनस आयन में और साथ में हमें मिलता है H प्लस आयन। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र होता है CH3 COONA। जब इसको विघटित करते हैं तो हमारे प्राप्त होता है CH3 COO माइनस आयन और साथ में यहाँ प्राप्त होता है Na प्लस। अब चूंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनके विघटन में ये जो है दोनों आयन समान है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रभाव लगेगा? समायन प्रभाव, अर्थात यहाँ समायन प्रभाव जो है लागू होगा। तो इसके अनुसार होगा क्या कि समायन प्रभाव के कारण जो प्रश्न में हमसे कहा है, तो समायन प्रभाव के कारण जो H प्लस आयन की सांद्रता है वो क्या होगी? वो कम होगी या वो जो है घटेगी। तो इस प्रकार समायन प्रभाव के कारण H प्लस आयन की सांद्रता घटती है या घटेगी। अब आइए हमारा उत्तर देखते हैं। तो यहाँ जो है एसिटिक अम्ल को सोडियम एसीटेट में मिलाया जाता है तो समायन प्रभाव के कारण H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।